A very warm hello to dear students. आज अपन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान टॉपिक है मोड, बहुलक। मोड इन स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान है। इसको यदि आपको एक सीरीज़ दी हुई है तो उसमें मोड को मालूम करना, देख करके ही मालूम करना बहुत आसान है। यानी इसको हम देख करके एक इंडिविजुअल सीरीज़ में देख करके आसानी से मालूम कर सकते हैं। इन स्टैटिस्टिक्स मोड वह होता है कि जिस नंबर की पुनरावृत्ति किसी भी सीरीज़ में सबसे ज़्यादा बार होती है। यानी जो नंबर एक इंडिविजुअल सीरीज़ में जो नंबर जितनी ज़्यादा बार आता है वो उस सीरीज़ का मोड कहलाता है। सो द वैल्यू और नंबर इन अ डाटा सेट विच हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी, या तो वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला हो या फिर अपीयर्स मोर फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड मोड, मतलब या सबसे ज़्यादा वो उसकी आवृत्ति हो रही हो। तो जो सेंटर ऑफ टेंडेंसी हम पढ़ रहे थे उसमें हमने दो मेज़रमेंट तो पढ़ लिए थे। मीन पढ़ लिया था हमने, मीन पढ़ लिया हमने, और मीडियन पढ़ लिया हमने, और आज हमारा टॉपिक है मोड। मोड को बच्चों हम स्टैटिस्टिक्स में जेड से डिनोट करते हैं। कई बुक्स में ये M0 भी लिखा हुआ है, ये भी ठीक है, और Z भी ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम्पल देखिए, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, बहुत आसान सी सीरीज़ है, ये आपको आपके सामने दी हुई है। देखिए, फाइंड द मोड ऑफ द सेट। हमारे सामने 1 3 3 6 9, बहुत आसान है। कौन सा नंबर रिपीट हुआ है बार बार? 3। 1 एक बार आया है, 3 दो बार आया इस सीरीज़ में, 6 एक बार आया है, और 9 भी एक बार आया है। सो आवर मोड इज़ 3। जो मतलब जो जितनी ज़्यादा बार रिपीट होता है वही नंबर आपका मोड कहलाता है। मान लीजिए यदि हमको ये सवाल दिया हुआ है 14 11 15 9 11 5 11 7 13 12। अब आपको इस सीरीज़ को देखने से ही मालूम चल जाएगा कि 11 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है बजाय दूसरे नंबर्स के। और वैसे भी सबसे आसान तरीका करने का इसका यही है कि आप सीरीज़ को अरेंज कर लें। जैसे मीडियन में हम करते थे ना, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे छोटा नंबर पहले लिखते हैं और उसके बाद उसके ज़्यादा वाले नंबर लिखते हैं। इसी तरह से आप इसको सीरीज़ को आप सेट कर लीजिए और बहुत ही आसान होगा फिर मोड को कैलकुलेट करना। तो आप इस सीरीज़ में देखिए 11 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है और हमारा मोड जो है वो इस तरह से 11 हो गया। अब नाउ एग्जाम्पल, वो तो आपकी वार्म अप एक्सरसाइज थी। सवाल यहाँ पर शुरू होता है आपका 8। हमको कोई सीरीज़ दी हुई है 8 11 9 14 9 15 18 6 9 एंड 10। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑर्डरिंग द डाटा फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, है ना। छोटा नंबर पहले लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी इस सीरीज़ में 6 जो है वो सबसे छोटा नंबर है, तो हम अपने यहाँ पर 6 लिख देते हैं। इसी तरह से उसके बाद जो नंबर आता है वो है 8, तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। 9, इसके बाद 9 का नंबर है, तो 9 1 2 और 3, तो हमने 9 9 9 3 बार लिख दिया। उसके बाद 9 के बाद नेक्स्ट नंबर है 10, तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। 10 के बाद नेक्स्ट जो नंबर आता है 11, वो लिख दिया। 11 के बाद नेक्स्ट जो नंबर है वो है 14, इस सीरीज़ में वो हमने 14 लिख दिया। उसके बाद 15, हमने यहाँ पर 15 लिख दिया। 18, हमने यहाँ पर 18 लिख दिया। अब आपको यहाँ पर इस सीरीज़ को देखने से पता चल रहा है कि जो 9 नंबर है वो 3 बार रिपीट हुआ है इस सीरीज़ में। सो आवर आंसर इज़ 9। दिस इज़ मोड। चाहे आप जेड से डिनोट कीजिए, चाहे आप इसको M0 लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ मोड इन डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में हम मोड की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? बहुत आसान है बच्चों। देखिए, ये हमको यहाँ पर साइज़ दिया है, साइज़ ऑफ गारमेंट है 28, 29, 30, 31, 32 एंड 33 एंड ये फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 10, 20, 40, 65, 50 एंड 15। अब आपको ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो जो मैक्सिमम नंबर है दैट इज़ 65। 65 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो इसके सामने ये कौन से क्लास की फ्रीक्वेंसी है? ये आपकी 31, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी है। साइज़ ऑफ गारमेंट 31 है, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 65। तो जो 31 है ये आपका मोड है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। ये दिस इज़ नॉट मोड, ये मोड नहीं होगा बच्चों। मोड होगा इसके सामने वाली वैल्यूज़, एक्स की वैल्यूज़, जो कि आपका मोड है। तो इस तरह से हम मोड को बाय इंस्पेक्शन देख करके ही मालूम कर सकते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। लेकिन जब हम बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ की, कि मोड जो है कंटिन्यूस सीरीज़ में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, दिस इज़ I। H जो है वो क्लास इंटरवल होता है, I है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये क्या है, बहुत आसान है इसको भी समझना। L जो है यहाँ पर L1 है, लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट किसकी? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाले वर्ग की आवृत्ति है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मॉडल क्लास कहलाती है, और उसकी L1 हम यहाँ पर लिख देंगे। H या I क्लास इंटरवल है, जो आपको सीरीज़ में कंटिन्यूस सीरीज़ है, क्लास इंटरवल आपको आसानी से देखने से ही समझ में आ जाएगा। F1 जो है वो आपकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो F1 है। F0 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से जस्ट पहले वाले वर्ग की आवृत्ति है, और F2 जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से जस्ट बाद वाले वर्ग की आवृत्ति है। अब देखिए, जब हम सवाल करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से आपको अब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये आपको सवाल मिला हुआ है 0 to 100, 100 to 200, और इस तरह से ये आपको सारी सीरीज़ मिली हुई है। और यहाँ भी ये फ्रीक्वेंसी आपको मिली हुई है 5, 7, 12, 18, 16, 10 एंड 5। इन दिस न्यूमेरिकल हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों? 18। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कहलाती है F1। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से जस्ट पहले वाली आवृत्ति कहलाती है F0, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से जस्ट बाद वाली आवृत्ति कहलाती है F2। तो आपको F0, F1, F2 ये तीनों मिल गए। उसके बाद हमें चाहिए फार्मूले के अनुसार L1। तो L1 जो मॉडल, अब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो मॉडल क्लास कहलाता है। तो इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने देखिए तो जो 300 है ये हमारा L1 है। तो अब हमको सारी वैल्यूज़ मिल गए हैं। L1 मिल गया दैट इज़ 300, F0 मिल गया दैट इज़ 12, F1 मिल गया 18, F2 मिल गया 16 एंड इनटू I जो है यहाँ पर 100 का इंटरवल है। देखिए 0 to 100 100, 100 से 200 100, 200 से 300 100। तो क्लास इंटरवल जो है वो हमारे पास 100 है। तो जब हमको सारी वैल्यूज़ मिल चुके, हम फार्मूला में अपनी वैल्यूज़ रखेंगे और अपना आंसर हमको मिल जाएगा। L1 की जगह 300 प्लस F1, F1 18 माइनस F0 12 डिवाइडेड बाय 2F1, 2 इंटू F1, F1 कितना है 18 माइनस F0 12 माइनस F2 इज़ 16 इंटू 100। अब आप आसानी से इनको सॉल्व कर लीजिए। 300 प्लस 18 में से 12 माइनस किए तो आता है 6 डिवाइडेड बाय
2 इंटू 18 36, और माइनस माइनस की संख्याओं को आप जोड़ लीजिए, 12 प्लस 16 तो आपको मिलते हैं 28, आई की जगह 100। इनको अगेन आप सॉल्व कर लीजिए। 300 प्लस 6 और 36 में से यदि आप 28 माइनस करेंगे तो आपको मिलता है 8। तो 6/8 इंटू 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, 600 डिवाइडेड बाई 8, 600 में 8 का आप भाग लगा दीजिए तो आपको मिलेगा 75। इस 75 को आप 300 में जोड़ दीजिए तो हमको मिलता है 375। सो मॉडल इनकम ऑफ द फैमिलीज इज़ 375, विच इज़ ये हमारा Z है या मोड है। अगले जो क्लास होगी, जो लेक्चर है, वो मोड के बारे में ही होगा, लेकिन थोड़े से डिफरेंट तरीके से होगा, जिसको कि हम ग्रुपिंग मेथड कहते हैं। ग्रुपिंग मेथड से हम मोड की कैलकुलेशन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।